नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 सितंबर 2025 चंद्र ग्रहण। और यह चंद्र ग्रहण कैसा है तो खग्रास है। यह इस वर्ष का सबसे लंबा 2022 के बाद सबसे लंबा खग्रास चंद्र ग्रहण होने वाला है। यह चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्सों में दिखाई देगा और साथ ही साथ भारत में भी यह ग्रहण संपूर्ण रूप से देखा जा सकेगा। जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में डूब जाएंगे और आकाश में रक्त वर्ण, जिसे ब्लड मून कहा गया है, का अद्भुत दृश्य बनेगा। प्रिय दर्शकों, भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात्रि 9:58 पर इसका स्पर्श होगा, 11:42 पर इसका मध्य और रात्रि 1:26 पर मोक्ष होगा। कुल मिलाकर के देखें तो 5 घंटे के करीब की यह अवधि है पूर्ण ग्रहण की, जिसमें पूर्ण ग्रहण की स्थिति 82 मिनट के लगभग की होगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय पंचांग के अनुसार यह ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। कुंभ का जो संबंध है वो व्यवस्था से है, जनसमूह, नेटवर्क और नीति निर्माण से है। तो वहीं पूर्वा भाद्रपद ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, गुरु के अधीन है, जिसकी प्रकृति है पुराने ढांचे को काटकर नए रूप में ढालना। प्रिय दर्शकों, इस ग्रहण का जो संदेश है वो स्पष्ट है कि संरचना, मरम्मत और नई दिशा का निर्माण। यह ग्रहण एक तरह से देखा जाए तो ग्रहण ऋतु का पहला पड़ाव है, क्योंकि ठीक 2 सप्ताह बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण आएगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। या यूं भी समझ लीजिए कि विश्व के स्तर पर अगर देखा जाए तो यह ग्रहण और इसके आने वाला अगला जो ग्रहण है वो उसकी अगली कड़ी है। यानी इस ग्रहण से जो प्रभाव उत्पन्न होगा उस ग्रहण के आते आते तक सब घटित हो जाएगा। विश्व और राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व की राजनीति में इस ग्रहण का कैसा प्रभाव होने वाला है। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में घटित यह चंद्र ग्रहण केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हलचल पैदा करने वाला है। कुंभ का जो स्वभाव है व्यवस्था, जनमत और संसद और नेटवर्क, पूर्वा भाद्रपद का जो नक्षत्र मैंने बताया, पुराने ढांचे को काटकर नए रूप में गढ़ना। यह ग्रहण आने वाले हफ्तों में जब यह ग्रहण लगेगा, क्योंकि याद रखिएगा ग्रहण जब लगता है तो उसका जो प्रभाव होता है वो ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह के भीतर घटित हो जाता है। तो नई नीति, राजनीति में कई विषयों पर पुनर्विचार की ओर लेकर के जाएगा। दुनिया की राजनीति में नए गठबंधन बनेंगे। संसद में अचानक बदलाव देखने को मिलेगा। बस यूं समझ लीजिए कि एक रीसेट की स्थिति बनेगी। कई पुराने ऐसे विधेयक होंगे जिसको वापस लिया जाएगा या उस पर पुनः समीक्षा की जाएगी। कई ऐसे नए ड्राफ्ट तैयार होंगे। डिजिटल डेटा से जुड़े क्षेत्र में नए नियम, ऊर्जा, जल प्रबंधन, एविएशन, स्पेस जैसे क्षेत्र में जो पहले जल्दबाजी में लिए गए फैसले हैं उस पर रोक लगेगी, उस पर और अधिक गहराई से समीक्षा होगी।
चंद्र ग्रहण का जो सीधा असर है वो जन भावना पर होता है। जनता के मन में इस चंद्र ग्रहण के कारण उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म पर एक तरह से एक अलग तरह की ध्रुवीकरण की स्थिति देखने को मिलेगी, या यूं समझ लीजिए कि हैशटैग की राजनीति और एक शब्द है तीखे नैरेटिव्स उभर करके सामने आएंगे। जो न्यायपालिका है, नियामक संस्थाएं हैं, वो और अधिक सक्रिय होंगी। और समझ लीजिए कि एक शब्द है प्रक्रिया बनाम परिणाम, बहस बड़ी तेजी से बढ़ने वाला है। और भारत की राजनीति में अगर देखें तो इस चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव होगा, तो ऐसी मान्यता है कि वृषभ लग्न की कुंडली मानी जाती है भारत की, जिस समय आजादी मिली थी। तो वृषभ लग्न के आधार पर देखें तो कुंभ अर्थात 10वें भाव में यह ग्रहण लगने वाला है, यानी शासन, प्रतिष्ठा और नीति निर्माण का घर है ये। अब इस 10वें भाव में घटित पूर्ण जो चंद्र ग्रहण है, सत्ता, संरचना और नीतिगत जो ढांचा है उसमें पुनर्विचार का संकेत दे रहा है। ग्रहण के बाद आने वाले समय में कुछ बड़ी नीतियां, बड़ी योजनाएं देखने को मिलेंगी, कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बजट इत्यादि में कई बड़े संशोधन देखने को आपको मिलेंगे। कैबिनेट स्तर पर भी कई तरह के फेरबदल आपको देखने को मिलने वाले हैं शीघ्र। बस यूं समझ लीजिए कि यह ग्रहण कई तरह से परिवर्तन लाने वाला है। केंद्र और राज्य के बीच वित्त, जल, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर खींचतान बढ़ाने वाला है। लेकिन अंततः अगर देखा जाए तो वार्ता समझौते में तब्दील भी होगी। इस ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो ऐसा होगा कि जनमानस में कुछ ऐसे नियम भी लागू किए जाएंगे, सख्त नियम, जिसको पालन करने की जगह एक तूफान सा मच सकता है। या यूं समझ लीजिए कि कार्यपालिका का जो अनुशासन है, अनुशासन का जो डंडा है वो चलेगा जनता पर, जिसके चलते एक विरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। चंद्रमा एक तरह से देखा जाए तो मन का कारक है और 10वां भाव सत्ता का। अब देखा जाए तो इसका संबंध ऐसा भी बनेगा कि युवाओं के से जुड़े जो मुद्दे हैं, विशेष करके परीक्षा इत्यादि से संबंधित, भर्तियों से संबंधित, नौकरियों से संबंधित, यह ग्रहण जनभावना को बहुत गहराई से प्रभावित करने वाला है। फलतः सरकार और विपक्ष दोनों को इस समय अपने कथन और बयान पर बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक एक शब्द लहर की तरह पूरे देश पर अपना असर डालने वाला है। यह तो बात हो गई राजनीति की। अब हम बात करते हैं आपके ऊपर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए राशि के दृष्टिकोण से जान लें। यह चंद्र राशि के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण आपके लाभ भाव में होने के चलते यह अचानक नए मौके आपके सम्मुख लाएगा। कुछ ऐसे सही लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो वहीं जो कुछ पुराने दिखावटी रिश्ते थे वो खिसक लेंगे। याद रखिए, एक ही लक्ष्य तय कीजिए इस ग्रहण का प्रभाव जो मैं आपको बता रहा हूं, और उसी पर ध्यान रख करके अपनी ऊर्जा को सही ढंग से लगाइए, लाभ होगा। वृषभ के लिए यह गोचर 10वें में होने जा रहा है। गोचर कह लीजिए, ग्रहण की स्थिति कहिए, 10वें में होने जा रहा है, 10वें में घटित होगा। फलतः कार्य क्षेत्र में, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। काम हाथ में आएगा, पर संभव है कि कुछ काम अधूरे भी रह जाएं, कागजी काम अधूरे रह जाएं, आलोचना का शिकार होना पड़ेगा, उच्चाधिकारियों से तालमेल बिगड़ सकता है, मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए जरा जो भी निर्णय लीजिए सोच समझ करके लीजिए और लिखित रूप से कोई कार्य करिए, फंस सकते हैं। मिथुन के लिए यह देखा जाए तो ग्रहण की स्थिति 9वें में होने के चलते पढ़ाई, परीक्षा, विदेश से जुड़े मामलों में प्रगति देखने को मिलेगी, लेकिन अधूरी जानकारी और सतही तैयारी आपको परेशानी में डालेगी, कानूनी उलझन पैदा करेगी। जो भी करिए एक ही करिए, एक ही विषय पर करिए और पूरी पकड़ के साथ करिए। ये भी कर लें, ये भी कर लें, ऐसा मत करिए। जो भी करिए, मैं बात विद्यार्थियों की कर रहा हूं, व्यापारी वर्ग सब की कर रहा हूं। कर्क के लिए यह गोचर 8वें में होगा। किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। अनावश्यक रिस्क मत लीजिएगा। और हाँ, जिन बातों को गोपनीय रखने की तैयारी पहले से, उसको गोपनीय ही रखिए। मन की बात मन में ही रखिए, हर किसी से शेयर मत करिएगा और जल्दबाजी में कदम बिल्कुल मत बढ़ाइएगा। सिंह के लिए यह ग्रहण आपके 7वें में होने के चलते साझेदारी, रिश्ते गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।
जो रिश्ते पहले से ही थोड़े ज्यादा प्रभावित थे, अनबन या मतभेद हो सकता है वो टूटने की कगार पर चल जाएं। भावनाओं में आकर के जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना होगा। कलह में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। कन्या के लिए यह ग्रहण आपके षष्ठ भाव में है, बढ़िया है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो सफलता के लिए तैयार रहिए, मेहनत आपके काम आने वाली है। परंतु हां, झूठा वादा मत करिएगा। बाकी यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। यह गोचर या यूं कही कि ग्रहण आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तुला के लिए यह पंचम में होगा। रचनात्मक काम, प्रोजेक्ट प्रस्तुति, इन सब में चमक आएगी, परंतु थोड़ी बहुत परेशानियां भी आपको देखने को मिलेंगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी काम करिए उसे फाइनल करने का प्रयत्न करिए। सुनी सुनाई बात पर विचार कर विश्वास करके इधर की बात उधर मत करिए। और वृश्चिक के जातकों के लिए देखा जाए तो यह चतुर्थ में है। घर, परिवार, संपत्ति के मामले में कलह का वातावरण बनाने वाला है यह ग्रहण। कोई कागजात, पैतृक संपत्ति का अथवा खुद की संपत्ति का कोई कागजात आपका इधर उधर हो सकता है, तो जरा सावधानी बरतिएगा। संपत्ति से जुड़े मामले में बहुत सावधानी जरूरी है और माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। धनु के लिए यह ग्रहण बहुत अच्छा है। संवाद से सफलता मिलने वाली है। भाई, बंधु, सहकर्मी सबसे सहयोग मिलेगा। बस यूं समझ लीजिए कि वह कदम आपको आगे बढ़ाते चले जाना है, सफलता आपको मिलेगी। मकर के लिए यह ग्रहण आपकी राशि से दूसरे में होगा। पैसा इत्यादि फंसा है तो उसकी रिकवरी तो होगी, परंतु खान पान जरा नियंत्रित रखिए, क्योंकि खान पान के चार कारण और थोड़ी सी असावधानी के कारण आप किसी बड़े रोग का शिकार हो सकते हैं। फिजूल खर्ची से भी आपको बचना होगा। कुंभ के लिए यह ग्रहण आपकी राशि पर है, सो अच्छा नहीं है। यह व्यक्तिगत रूप से आपको कष्ट देगा, परेशानी देने वाला है। आमतौर पर आपको इस ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, इससे बचना चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा कार्य भी आपसे हो जाए जिससे आपकी छवि को धक्का लगे। झूठा वादा इत्यादि करने से बचिए, यह ग्रहण आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और मीन के जातकों की बात करूं तो यह ग्रहण आपकी राशि से 12वें में है। यह व्यर्थ का व्यय, परेशानी उत्पन्न करेगा, धन का, ऊर्जा का अपव्यय कराने वाला समय होगा। किसी भी तरह के अनुबंध इत्यादि के लिए 1 सप्ताह तक आपको बचना होगा। याद रखिए, ग्रहण का जो भी प्रभाव है 1 सप्ताह के लिए है। किसी भी तरह के अनदेखे क्लॉज इत्यादि पर साइन करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अंत में ग्रहण की चर्चा अगर कर रहा हूं तो इतना ही कहूंगा, यह ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। इसका मतलब है कि भीड़ की आवाज और व्यवस्था की जरूरत, गहराई और संयम, यही है इन दोनों राशि और नक्षत्र का अर्थ। कुछ अलग होगा, कुछ बड़ा होगा और परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा, थोड़ा इंतजार करिए। प्रिय दर्शकों, ये तो सामान्य ग्रहण की चर्चा हो गई, जो कि उन लोगों के लिए है जो केवल और केवल इस ग्रहण का उनकी राशि पर क्या प्रभाव है यह जानना चाहते हैं। परंतु अब बात हमारी और आपकी उन दर्शकों की जिनके लिए ग्रहण मेरी तरह अवसर के समान है। एक तो यह हो गया कि ग्रहण लगा, आप चाहे तो सो सकते हैं, ग्रहण को देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, खगोलीय घटना है ये। लेकिन याद रखिए, ये ग्रहण अवसर है। अगर आपके भीतर साधक है तो उस साधक के लिए 5 घंटा बहुत बड़ा समय है। कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाएगा, कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मैं मंत्र नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत से मंत्र मैंने आपको बता रखे हैं। प्रिय दर्शकों, इस ग्रहण काल में गायत्री मंत्र का जपना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस ग्रहण काल में साबर मंत्र जपना बड़ा ही श्रेष्ठ है। आप जप सकते हैं, तुरंत सिद्धि के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहण से बड़ा सुअवसर हो ही नहीं सकता। ऊपर से रात्रिकालीन ग्रहण, भाई चंद्र ग्रहण है तो रात्रि में ही होने वाला है। कोई भी ऐसा मंत्र, मैंने बीते दिनों आपको मातंगी मंत्र बता रखा है, आप उसको जप लीजिए। आपको गायत्री मंत्र जपना है, आप गायत्री मंत्र जप लीजिए। याद रखिए, आप चाहें तो सो के बिता सकते हैं, चाहें तो देख करके इस ग्रहण को आनंद ले सकते हैं। ब्लड मून आप सुने होंगे, आपको वो देखने को मिलेगा। लेकिन मेरी राय है, ये अवसर है, इसे गंवाइए मत। कोई भी मंत्र आप जपते हैं, सिद्धि की गारंटी है। 5 घंटा बहुत होता है। कोई भी मंत्र जप किया जाए इतने समय तक, सिद्धि मिलनी तय है। बहुत से मेरे दर्शक हैं जो बाद में मुझसे पूछेंगे कि मैं बहुत सारे और 2-4 मंत्र जपना चाहता हूं। सब जप लीजिए, थोड़ा थोड़ा समय तय कर लीजिए और सारे मंत्र आपके पास 2-4 जो मंत्र हैं सब जप लीजिए। पर मूल यही है, जपिए,
सोकर इस समय को मत बर्बाद करिएगा। मेरा इस ग्रहण से कभी उद्देश्य न राशिफल बताना होता है, न देश दुनिया की राजनीति से मैं ज्यादा कोई लेन देन रखना चाहता हूं। ग्रहण का मूल उद्देश्य तो साधना कराना ही होता है। अब चूंकि इतने सारे मंत्र बता चुका हूं कि और नए नए मंत्र बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मंत्र बताया हुआ है उन्हीं को जपिए। अब अगर आप मेरे नए दर्शक हैं जो आज तक कोई मंत्र नहीं सुना, तो मैं आपको एक सलाह देता हूं। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, तंत्र प्रयोग नाम का एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को खोलिए, उसमें ग्रहण से संबंधित और भी आपको वीडियो मिल जाएंगे और मंत्र से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। आप अपनी कामना के अनुसार, चूंकि भी ग्रहण समय है, आज को वीडियो आपको आज ही मिल गया, आप ग्रहण परसों दिन है, तो उस प्लेलिस्ट में जो भी मंत्र आपको समझ में आए उस मंत्र को तैयार कर लीजिए और उसी मंत्र को जप लीजिए। और नहीं तो जो मंत्र आपको आता हो। ग्रहण काल में कर्मकांड नहीं कर सकते, पर मंत्र जप तो कर ही सकते हैं। बाकी ये ग्रहण का काल होता है, गर्भवती महिलाओं को बहुत सजग और सचेत रहना चाहिए। विशेष करके जिनका गर्भ 8वें महीने के आसपास है, वो बहुत सजग रहें, क्योंकि बच्चा गर्भ में तैयार होता है। गर्भ पर ग्रहण की छाया पड़ जाती है, पूर्ण ग्रहण है, बहुत सावधान रहना होगा। आंख बंद हो गई, नींद आ गया, बहुत खतरनाक हो सकता है। सो बहुत सावधानी बरतिए, शांति से कहीं एक जगह बैठ करके भगवान का नाम जपिए, यही आपको करना होगा। और जो लोग कुंभ राशि के हैं वो प्रयत्नतः घर में ही बैठ करके मंत्र जप करें, ग्रहण को न देखें। जो मैंने स्पर्श का समय बताया, मध्य का समय बताया और मोक्ष का समय बताया, अगर आप नदी इत्यादि के किनारे हैं तो उस समय विशेष में तीनों में स्नान करना चाहिए। अगर नदी के किनारे नहीं है, घर में हैं, तो स्पर्श में स्नान करिएगा और फिर मोक्ष में स्नान करिएगा। दोनों पर करना जरूरी है। ऐसा है कि रात्रि का समय चलो सो जाते हैं, सुबह तो स्नान करना ही। नियम ये कहता है कि तुरंत कर लेना चाहिए। हाँ, मान लीजिए कि जो लोग घर में हैं और वो कर रहे हैं, नदी के करीब नहीं है, तो वो चाहे तो न भी करें, लेकिन नियम तो यही कहता है कि स्नान इत्यादि कर ही लेना चाहिए। वैसे सुबह करना हो तो आप छोड़ के सो सकते हैं, कोई बात नहीं है। परंतु याद रखिएगा, इस ग्रहण काल में जो भी मंत्र जपेंगे उसी समय आपको 2 घंटे की नींद में, 1:30 बजे ग्रहण समाप्त हो रहा है, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, इतना तो आप सो सकते हैं। 5 घंटा आपको सोने को मिल रहा है। इस 5 घंटे में ही स्वप्न के माध्यम से आपको आपने जो जपा होगा उसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, पुनः यही कहूंगा, अगर आपके भीतर साधक है तो ये अवसर है। 2022 के बाद ऐसा बड़ा ग्रहण अब मिला है आपको देखने को। फिर इस वर्ष में एक और चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई पड़ेगा, पर फिलहाल मैं यही कहूंगा कि इस वाले को आप व्यर्थ न जाने दें। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।